स्टूडेंट्स, डेट 28 अप्रैल 20, चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्टडी ऑफ कैथोड रेज, तो वो कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या कह रहा है कि कैथोड रेज जो हैं वो ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या कह सकते हो, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके लिए आप डायग्राम बनाता हूँ, इसे समझ जाओगे अच्छे से। ये रफली सा बना देता हूँ तो मैं। ठीक है, ये आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि हाई वोल्टेज से कनेक्ट है। ये हाई वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, वैक्यूम प्रेशर कनेक्ट कर रखा है। अब इसका पता लगाने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने क्या किया, आपको कल ये पता चल गया था कैथोड रेज के बारे में कि कैथोड रेज जो है वो यहाँ से जा रही है किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, आपको फाइंड आउट भी किया था, कैसे पता चला आपको इस साइड जा रही है, जब आपने एज ए परफोरेटेड एनोड का यूज़ किया था तो आपको यहाँ पर क्या हुआ था, जिंक सल्फाइड जो स्क्रीन आपने लगाई थी उसके ऊपर ग्लो नज़र आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, इसके बीच में इसके बीच के अंदर हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इधर हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। किस चीज़ की स्क्रीन लगा दी, ZnS जिंक सल्फाइड की। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, हम देखते हैं कि रेज जो हैं हमें पता है कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, ट्यूब के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या हुआ, यहाँ पर ये जो स्क्रीन थी, इस स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ, हमें शैडो नज़र आई। इस ऑब्जेक्ट की क्या नज़र आई, शैडो, जो कि बिल्कुल इसके स्ट्रेट में था, बिल्कुल इसकी सिद्ध में था। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि रेज जो है यहाँ से आई वो तो भाई सीधी चली गई, जो रेज यहाँ से निकली वो सीधी चली गई। तो मतलब कि जो इस मेटल ऑब्जेक्ट से टकराई है उन्हीं की क्या बनी है, यहाँ पर शैडो बनी है। समझ गए? तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड है उसके बाद आपके पास कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मीन्स कि जो कैथोड रेज हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या कह रहा है, क्या है, पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स का फाइंड आउट करने के लिए हमें यही एक्टिविटी, ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या आप करेंगे हम। ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, ये यहाँ पर टर्मिनल हो गया, यहाँ पर ये आपका टर्मिनल हो गया। ठीक है, एनोड कैथोड, ये आपका वैक्यूम, मतलब अब उसके बाद क्या था कि मटेरियल पार्टिकल्स का फाइंड आउट करना है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसके बीच में एक पेडल माउंट कर दिया। ठीक है, हमने इसके बीच में क्या किया,
ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट लगा दिया जो कि रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कैसा है? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, पंखे के जैसी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो रेज आएंगी यहाँ पर, ये तो इस एरिया से जो है टकराएंगी तो आगे नहीं जाएंगी, ये मेटल का है, ठीक है। इसका मतलब रेज यहाँ से सीधी जाएगी। जो रेज यहाँ से स्ट्रेट जाएगी वो क्या होगा, ये जो पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट का, रोटेटिंग जो ऑब्जेक्ट हमारे पास, जब इस पे ये पार्टिकल्स टकराएंगे तो ये क्या होगा, मूव हो जाए, जैसे पंखा चलता ना उसी तरह, जैसे ये नीचे की तरफ चले जाएगा ये ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इस साइड घूमेगा। घूमेगा क्यों? क्योंकि इसकी कोई चीज़ है जो टकरा रही है। टकरा क्या रहे हैं? रेडिएशंस। रेडिएशंस में क्या है? मटेरियल्स है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। समझ गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपके पास प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है, ये कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, ये आपने फाइंड आउट करना है। वैसे तो आपको पता तो चल गया होगा नेगेटिव रेज की जो कैथोड रेज है उनके अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में थोड़ा सा, ठीक है। आज हम आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताते हैं। पॉजिटिव, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमने इसका फाइंड आउट करने के लिए यहां पर तो एक स्लिट लगा दी। स्लिट जो है वो क्या काम आती है, वो रेज को एडजस्ट करती है, ठीक है, कि हमें किस अमाउंट में रेज को उस साइड जाने देना है या नहीं जाने देना। तो इसका मतलब स्लिट है तो यहाँ पर रेज जो है वो टकराएगी, रुक जाएगी, मतलब इसके बीच बीच का जो गैप है यहाँ से रेज जाएगी, कैथोड रेज एनोड की तरफ सिर्फ यहाँ से जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया कि यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने क्या नज़र आया कि जब इसके पीछे यहाँ पर कोटिंग कर देते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि ग्लो कहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर किसकी है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रेज जो स्लिट के अंदर से आ रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट गई, ठीक है। कहाँ तक? जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट था वहाँ तक। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करने के बाद हम देखते हैं कि जो रेज हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, ठीक है। समझ गए? जो रेज जो है हमारे पास वो क्या हुआ? पॉजिटिव जो टर्मिनल था हमारे पास उसकी तरफ क्या हो गई भाई? डाइवर्ज हो गई। और इसमें एक थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेंगे। क्या चेंजमेंट करेंगे कि जो स्लिट है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमारे पास स्लिट है इसी को ही हम क्या बना देते हैं, क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। मतलब कि ये थोड़ा सा इसको जो है इसको हम क्या कर देते हैं? डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को, किससे? स्लिट से, ठीक है। तो इसका मतलब कि कैथोड रेज जो है यहाँ से आई, ये ठीक है जनरेट होगी, एनोड की तरफ चलेगी, लेकिन स्लिट के अंदर से बिल्कुल क्या चलेंगी? स्ट्रेट चलेंगी। स्ट्रेट चलेंगी। आगे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही रेज एंटर करेगी तो वो क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। समझ गई? मतलब इस टर्मिनल से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि एनोड की तरफ क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट हो जाएगी। अट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से जो ग्लो है वो हमें नज़र कहाँ आएगा? यहाँ नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो ये हमारे पास टर्मिनल था उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अट्रैक्शन हुई है। तो दूसरा इससे हमें क्या पता चल गया कि कैथोड रेज जो है उनके अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। समझ गए? ओके,
ये आपने कर लेना, कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, ये आपका कैथोड है, ये आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है, जो स्लिट थी इसी को ये आपने क्या करना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाना है। तो यहाँ से रेज जनरेट होगी, इस साइड चलेगी, जब इस साइड चलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर से रेज कैसे जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्ट्रेट जाएंगी। हमें इनका जो है नेचर पता करने के लिए कि नेगेटिव चार्ज होती है या पॉजिटिव चार्ज होती है कैथोड रेज, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ क्या हो गई, ये अट्रैक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें क्या पता चल गया, इसमें कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। ओके, अब उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या कह रहा है कि जो कैथोड रेज है वो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, कैथोड रेज जो है हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। इसका कैसे पता चलेगा, इसका पता हमें चलेगा जैसे कि हमारे पास ये था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो फिर हमने क्या किया कि ये जो ऑब्जेक्ट ले रखा था मेटल का, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह क्या ले लेते हैं हम, चलो और बना ही लेते हैं इसमें एक डायग्राम। ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया आपने। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब जो रेज निकल रही है, आपको पता है रेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट में ट्रैवल कर रही है, उनमें मटेरियल पार्टिकल्स भी होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है मटेरियल्स के ऊपर। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करेगी। कैसे शो करेगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके बीच में क्या रख दी, एक फॉइल रख दी। क्या रख दी भाई, फॉइल, थिन फॉइल, थिन फॉइल रख दी। तो पार्टिकल्स इसके ऊपर टकराएंगे, टकराने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन की वजह से ये जो फॉइल ये क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद फिफ्थ है कैथोड रेज causes ionization, ionization of gas through the pass means कैथोड रेज जिस भी गैस के अंदर से जाएंगी उन गैस पार्टिकल्स को क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। आपने फर्स्ट पहले भी पढ़ा था स्टडी ऑफ कैथोड रेज के अंदर कि इसके अंदर हम डिस्चार्ज में जो है एक गैस लेते हैं, ठीक है, इनर्ट गैस का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। नियॉन ले लो आप, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैथोड रेज जो है वो क्या करेगी, जो गैस उसके अंदर होगी उस गैस को आयोनाइज कर देगी। अब उसके बाद है नेक्स्ट है उसके बाद सिक्स्थ, दे इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होंगी हमारे पास, जो प्लेट्स होंगी जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। क्यों डालेगी, वो इसलिए क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, दूसरा इसके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्या करेंगे, उस पर इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है 7 में क्या कह रहा है, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंट, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंट या फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास walls
ऑन द ग्लास वॉल्स ऑफ, ये क्या ले रहे हो, ट्यूब ले रहे हो, ऑफ ट्यूब। आपने जो है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि आपने यहाँ पर क्या कर रखी है भाई, कोटिंग कर रखी है। किस चीज़ की कोटिंग कर रखी है, जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है, जिसके ऊपर आपको क्या मिली है, इसकी इमेज मिली है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब डिस्चार्ज जो ट्यूब है हमारे पास, डिस्चार्ज ट्यूब की जो दीवारें हैं उनके ऊपर भी हमें क्या नज़र आता है, ग्लो नज़र आता है। या आप कह सकते हो कि इसके अंदर मैंने क्या कहा है, ग्रीन फ्लोरोसेंस, मतलब ग्रीन कलर का ग्लो आपको पूरी की पूरी इस सारी ट्यूब के अंदर नज़र आएगा। किसकी वजह से, पीछे हमने क्या कर रखी थी, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। कोटिंग की वजह से ये पूरी ट्यूब क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। यहाँ पर ग्लो ज़्यादा होगा, इसके अंदर थोड़ा इसके कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। हर गैस का अपना अपना अलग अलग कलर होता है, और दूसरा कोटिंग से भी जो है कलर चेंज हो जाता है। तो मतलब जिंक सल्फाइड कोटिंग ले रखी है, तो आपके पास इसके अंदर जैसे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, तो आपके पास कैसा होगा, ग्रीन ग्लो होगा। ठीक है, हर कोटिंग का ग्लो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रॉपर्टी 8, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इसमें मैंने बताया था आपको प्रोड्यूस ईटिंग इफेक्ट। इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है मतलब हम थिन फॉइल लेंगे, मेटल की कोई भी फॉइल ले ली जो क्या है, बिल्कुल थिन है, जिसकी थिकनेस क्या हो, बहुत ही कम हो। तो हम क्या देखेंगे कि उस थिन फॉइल के अंदर से जो रेडिएशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी भाई, आराम से, मतलब आसानी से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी है। अगर थिकनेस ज़्यादा ले लेंगे मेटल फॉइल की तो क्या हो जाएगी, ये उसके अंदर से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दे शो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ओनली इन थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल की जो थिन फॉइल्स होंगी उनके अंदर से ये रेज आसानी से चली जाती है, इजीली पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, आप समझ गए होंगे। अब हमने पढ़ा था कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स है, आपको पता चल गया। उससे आगे कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ जो है डाइवर्ट भी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मटेरियल जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स। समझिए, तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कैथोड रेज या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे आप। थैंक यू।